हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और मैं कर रही हूँ कपड़ों को आयरन। सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन ऐसा होता है ना जब मुझे कपड़ों को आयरन करना होता है और मैं सुबह सुबह ही ये सारा काम निपटा लेती हूँ। पूरे वीक के जो कपड़े रहते हैं ना वो मैं एक ही दिन में आयरन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बाकी के जो दिन है ना उस टाइम टेंशन नहीं रहती है कि अभी कपड़ों को आयरन करना है। और सैटरडे और संडे को हस्बैंड घर पे रहते हैं तो बाकी के कामों में अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी चल जाता है। हस्बैंड और राजी अभी सो रहे हैं तो उससे पहले मैंने जो भी क्लीनिंग का काम था वो खत्म कर लिया है, नहा लिया है, पूजा वगैरह कर लिया है और मैं अभी सारे कपड़े जो है वो आयरन कर लूँगी। कभी कभी मैं पहले कपड़े आयरन कर लेती हूँ और क्लीनिंग के काम वगैरह जो भी रहते हैं ना वो बाद में करती हूँ। इस तरह से कुछ काम आगे पीछे कर लेती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़े मेरे मॉर्निंग में ही आयरन हो जाए। और ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है कि किस काम को कब प्रायोरिटी देनी है। तो हमेशा जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मुझे आज ये एक्स्ट्रा काम करना है और मैं पूरा दिन अपने जो भी सारे रूटीन वाले काम रहते हैं वो ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद में अगर मैं दिन में 12 बजे भी काम ख़त्म कर लूँ और फिर मैं सोचूँ कि मुझे कुछ काम एक्स्ट्रा है वो अभी करना है तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम निकल जाता है और घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होने हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से इसी तरीके से कर रही हूँ। जब भी मुझे कोई ज़रूरी काम निपटाना रहता है तो उसे मैं सुबह में ही ख़त्म कर लेती हूँ। और ख़ास करके कब जब छुट्टी वाला दिन रहता है तब तो उस टाइम क्या होता है कि बाकी काम अगर आगे पीछे हो जाए ना तो भी चल जाता है। और जब मेरे हस्बैंड और बेटा सुबह सुबह सोए हुए रहते हैं उस टाइम अगर मैं कोई भी काम खत्म करूं तो बहुत ही शांति से होता है और जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। छुट्टी वाले दिन मन बहुत करता है कि थोड़ा सा और सो जाए, थोड़ा और आराम कर लें, नींद ले लें, लेकिन मैं पहले ही रात को डिसाइड कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे कौन सा काम खत्म करना है। और जितना सुकून मुझे नींद लेने में नहीं मिलता है ना उतना सुकून मुझे अपना काम खत्म होने पर मिलता है और बहुत ही शांति से पूरा दिन निकलता है मेरा। आपने देखा होगा कि आयरन करते टाइम मैं स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ कुछ शर्ट ऐसे रहते हैं ना कॉटन के होते हैं और कितना भी आयरन कर लो उसमें से रिंकल्स निकलते नहीं है। तो ऐसे आप भी कभी ये देखना, स्प्रे बॉटल यूज़ करके देखना, बहुत ही ईजी रहता है और बहुत ही कम टाइम लगता है उनको आयरन करने में। यूजुअली हमेशा मुझे कपड़ों को आयरन करने में, पूरे वीक के जो भी कपड़े रहते हैं ना उसको आयरन करने में आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही जाता है। अगर इस तरीके के कुछ शर्ट है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो कभी 1 घंटा भी लग जाता है। तो आयरन वगैरह हो गया है मेरा। और जो भी स्प्रे बॉटल में पानी बाकी रहता है ना वो यहाँ पे बाहर बालकनी में छोटा सा प्लांट है उसमें मैं स्प्रे कर देती हूँ बॉटल से। और ऐसे स्प्रे करने से प्लांट के ऊपर थोड़ी बहुत जो मिट्टी आई हुई रहती है ना वो भी एकदम साफ़ हो जाती है और ऐसा लगता है ना जस्ट बारिश आने के बाद में प्लांट के ऊपर जो भी पानी रहता है ना, पानी के छींटे, बिल्कुल वैसा ही लगता है। और हाँ, आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैं वीडियोस कैसे शूट करती हूँ बिना ट्राइपॉड के। अभी मेरे पास में ट्राइपॉड नहीं है तो मैं किस तरीके से वीडियोस को यहाँ वहाँ अलग अलग एंगल पे कैसे शूट करती हूँ। तो ये जो है ना ये है इलायची कूटने वाला, जिसमें हम इलायची अदरक कूटते हैं ना वो वाला है। इसको मैं रख करके मोबाइल, जैसे मैं हाथ दिखा रही हूँ ना वहाँ पर मैं मोबाइल को रख के जैसे भी मुझे वीडियो शूट करना रहता है मैं मोबाइल को आड़ा थोड़ा सा कर लेती हूँ, कभी एकदम सीधा रख करके फिर वीडियो शूट करती हूँ। और ये मैं जहाँ पर भी मुझे वीडियो शूट करना रहता है ना वहाँ आसपास में जो भी चीज़ है, या अगर कोई टेबल है या स्टूल रखा हुआ है या फिर टीवी यूनिट है वहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ और फिर मैं मोबाइल को ऐसे, आपको दिख रहा होगा वीडियोस में, एग्जैक्ट पता नहीं क्लियर है कि नहीं, तो ऐसे मैं शूट कर लेती हूँ। तो हॉल का यहाँ का शूट करना रहता है ना तब मैं यहाँ पर साइड में कॉर्नर में एक टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर मैं इसे रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं मोबाइल को सेट कर लेती हूँ। मैं हमेशा बैक कैमरा से ही रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फ्रंट कैमरा से इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। तो थोड़ा सा अगर मुझे ऊपर से या नीचे से रिकॉर्ड करना रहता है ना तो मैं मोबाइल को थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भी कर लेती हूँ। और जब भी मुझे किचन के दूर से कुछ वीडियो शूट करने रहते हैं ना तो यहाँ पर टीवी यूनिट के पास में जगह है तो यहाँ पर फर्नीचर बना हुआ है तो इसके ऊपर मैं इसे रख करके फिर यहाँ पर मोबाइल को सेट करके और ये वाला व्यू शूट कर लेती हूँ। और किचन में अगर मुझे कुछ शूट करना रहता है ना तो मैं इसे किसी भी बर्तन के ऊपर रख देती हूँ। अभी तो मैं ये बताती हूँ चाय वाला बर्तन इसके ऊपर रख के बताती हूँ। कभी मैं अगर कुकर रहता है ना तो कुकर को उल्टा रख के उसके ऊपर इसे रख देती हूँ, फिर मोबाइल यहाँ पे सेट करके फिर जो भी एंगल मुझे शूट करना रहता है तो मैं ऐसे शूट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मोबाइल ऊपर हो जाए ना तो ऊपर तक का व्यू अच्छे से आता है। कभी कभी क्या होता है कि पास से रिकॉर्ड करते हैं ना तो थोड़ा डाउट रहता है कि क्या पता जितना मैं चाह रही हूँ वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो मैं क्या करती हूँ
कि मोबाइल को रख देती हूँ। बैक कैमरा से करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि इसमें कितना रिकॉर्ड हो रहा है। तो रख कर के फिर मैं 10 सेकंड का रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि इसमें कितना कितना रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर मैं वापस उसको एडजस्ट करती हूँ फ़ोन को और फिर मैं वापस सेट करके रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं बिना ट्राइपॉड के वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे मैं बाल बना रही हूँ। ऐसे तो मैं सुबह रेडी हो गई थी, लेकिन क्या है ना कि काफ़ी टाइम बाद में मैंने चोटी बनाई थी क्योंकि काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं चोटी बनाने के लिए रिकॉर्ड तो कर रही थी, लेकिन बार बार मेरा बेटा जो है बीच बीच में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया जैसे तैसे। तो सुबह में चोटी बनाई थी, लेकिन बार बार बाल निकल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर चोटी बनाई ताकि पूरा दिन थोड़ी सेट रहे और इससे है ना बाल बार बार बिखरते नहीं है। अभी 1-2 दिन से मैं ऐसे ही चोटी बना रही हूँ। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि रात को जब भी मैं ऐसे बाल बना के सोती हूँ ना, तो सुबह में जब क्लीनिंग वगैरह करो तो उसमें बिल्कुल भी बाल नहीं आते। नहीं तो पहले पहले इतने बाल आते थे, तो अभी ये आराम हो गया है कि बहुत कम बाल आते हैं। अभी मैं सीधा खाने की तैयारी करूँगी। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज वैसे भी राजी और मेरे हस्बैंड लेट ही उठे हैं। छुट्टी वाले दिन तो हस्बैंड वैसे भी नाश्ता नहीं करते, सीधा खाना ही खाते हैं। और राजी जो है वो लेट ही उठा था, तो वो भी अभी या तो नाश्ता करेगा या फिर दूध पिएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे इस तरीके का ज़्यादा काम रहता है ना, तो मैं उसे दूध पिला देती हूँ, या फिर अगर केला रहता है घर में तो मैं बनाना शेक बना देती हूँ। तो सुबह के कुछ बर्तन है, पहले वो मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद में मैं खाना बनाऊँगी। रात को मैंने दाल चावल बनाए थे, तो बिल्कुल थोड़े से चावल बच गए थे, उनको मैंने ऐसे फ्राई कर लिया। इसके लिए मैंने तेल डाला, तेल में थोड़ा सा राई और उसके बाद में प्याज और हरी मिर्ची डाल करके फिर जो भी मसाले रहते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी धनिया डाल के फिर चावल को डाल के थोड़ा सा पका लिया। ऐसे चावल फ्राई करते हैं ना, तो इसमें एक तो बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, जब भी हम स्कूल वगैरह जाते थे ना, तो टिफ़िन में डालती थी ऐसे फ्राई करके, और मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डालती क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और घर में था एक आलू, टमाटर, प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्ची, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर मैं सबको मिक्स भी कर दूँ ना, तो भी सब्जी सबके लिए नहीं होने वाली है। तो फिर मैंने 2 अलग अलग सब्जी बनाने का सोचा। मैंने एक सब्जी बनाई आलू और प्याज की, और दूसरी सब्जी मैंने बनाई शिमला मिर्च और प्याज की। उसमें थोड़ा सा मैंने मसाले डाल के और थोड़ा सा बेसन डाल के 2 अलग अलग सब्जी बना ली ताकि सबके लिए हो जाए। कभी ऐसा होता है ना, तो मैं थोड़ी सी सब्जी बना के साइड में रायता बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि रात को मुझे कढ़ी बनानी है, तो दही तो मैंने दिन में यूज़ नहीं लिया। सब्जी बन गई है, अभी मैं जल्दी से रोटी बना लूँगी। और रोटी बनाने के लिए सबसे पहले पता है मैं क्या करती हूँ, जो भी आटे की लोई रहती है ना, 8-10 लोई एक ही साथ में बना के रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी रहता है बनाना, क्योंकि बार बार बीच में आटे की लोई बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है मुझे। तो मैं एक ही साथ में आटे की लोई बना के रख देती हूँ, फिर साथ में जो भी रोटी बेलना और सेकने का काम है ना, वो साथ साथ में करती रहती हूँ। उससे रोटी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। मैं खाना बना रही थी, तब तक राजी खेल रहा था। ये जो टीवी यूनिट है ना, यहाँ पर एक ड्रॉर है, इसमें सारे राजी के जो भी खिलौने हैं ना, वो रखे हुए हैं। तो यहाँ से निकालना और उससे राजी को देना, फिर वापस स्टोर करना इजी रहता है। तो मैंने यहीं पे इसके लिए जगह बनाई हुई है, अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको। तो राजी ने क्या किया था, सारे खिलौने बिखेर दिए थे। अभी तो काफ़ी उसने यहाँ से उठाए। उसे कोई भी नई चीज़ दे दो ना, तो वो काफ़ी देर तक बिजी रहता है। आज मेरा कोई पार्सल आया था, तो उसका बॉक्स था, तो उसमें खिलौने डाल के फिर वो खेलता रहता है। तो मेरे लिए भी थोड़ा ठीक रहता है। तो मैंने उसको बोला था कि सारे खिलौने वापस ड्रॉर में डालो। उसको स्कूटर चाहिए था, यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो उसने बोला कि मुझे स्कूटर चलाना है। लेकिन मैंने बोला कि पहले जो भी खिलौने हैं उसको बॉक्स में डालो और फिर उसको इसमें ड्रॉर में डालो, तो मैं आपको स्कूटर दूंगी। तो अभी वो सारे खिलौने डाल रहा है। ये वाली ड्रॉर अभी जो देख रहे हैं ना, ये सारी मैंने इसके खिलौने के लिए रखी हुई है। बच्चे अगर ऐसे ही छोटे मोटे काम खुद से करें ना, खास करके अपनी कुछ चीज़ें वापस जहाँ से ली है वहाँ पर उठा के रखना, तो उनकी बाद में धीरे धीरे आदत बन जाती है। अभी राजी की भी ऐसी आदत है। खिलौने तो वैसे वो नहीं रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर उसने वहाँ से उठाई है तो वो वापस जा कर के वहीं पे रखता है।
की ना, मैं सोच रही थी सारे काम खत्म हो जाए ना, उसके बाद में मैं बीच में बैठ करके बात करूंगी, लेकिन बीच में अगर मैं करने लगी ना तो फिर काम में लेट हो जाएगा। आज वैसे भी सुबह से थोड़ा लेट ही चल रहा है काम, क्योंकि कपड़े वगैरह आयरन करने थे ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए लेट हो रहा था। तो बीच में मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाई। मैंने सोचा पहले पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी मेरा पार्सल आया, कुछ ऑर्डर किए थे मैंने फेस वॉश और ये लिप बाम मंगवाए थे, ख़त्म हो गए थे, तो ना ये ट्राई किए, देखते हैं कैसा होता है। फेस वॉश तो डर्माको का है और जो लिप बाम है वो है विश केयर की। देखने में मुझे लगा था थोड़ी बड़ी आएगी, लेकिन इतनी सी है, बिल्कुल छोटी सी है, दिख रही है, इतनी सी है। तो जब मैंने ऑर्डर की ना तो मुझे लगा था कि थोड़ी बड़ी होगी, इतनी तो होगी, लेकिन इतनी सी है। लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। अभी तो मैं लगा के बता नहीं सकती, लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें थोड़ा सा टिंट है, कलर है पिंक कलर, पता नहीं कैसा दिखता है। तो अभी तो लिपस्टिक लगी हुई है तो लगा के बता नहीं सकती, लेकिन अगला जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें मैं लगा के दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। तो फेस वॉश तो ख़त्म हो गया था, तो मंगवाना तो था ही, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, देखते कैसा होता है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।